हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 8 में मॉड्यूलस फंक्शन की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, जो कि है हमारा मापांक फलन, उसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा वीडियो लेट है क्योंकि आपको पता है 7 बजे कौन सा वीडियो आया था। ठीक है, चलो तो आज हम बात कर लेते हैं मोड फंक्शन की। भैया मॉड्यूलस फंक्शन की ये होता क्या है। वैसे तो बेसिक मैथ में बेसिकली हमने पढ़ रखा है इसको, लेकिन वहां पर बेस ही इसका हमने कवर किया था कि किस तरीके से होता क्या होता है। आप चाहो तो वो जाकर बेसिक मैथ की पूरी सीरीज है उसको देख लो यार, बहुत ही काम आने वाली है। पहली बात। दूसरी बात, बेसिक मैथ में जो हमने मोड किया था ना, उसको हम वापस एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। भैया मोड है क्या। मोड एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर आप कुछ भी रखो, बाहर हमेशा पॉजिटिव संख्या ही आती है, धनात्मक संख्या ही आती है। क्या मैंने कहा, कुछ भी अंदर रखो, जैसे कि आपने अंदर रख लिया मान लो पॉजिटिव, ठीक है ना, तो इसे पॉजिटिव रख लिया ना तो भी बाहर आपका पॉजिटिव ही आएगा, और अगर आप इसके अंदर नेगेटिव रख रहे हो तो भी इसके बाहर पॉजिटिव संख्या ही आएगी। तो यह एक मोड मशीन हो गई जो कि बाहर हमेशा पॉजिटिव संख्या ही देती है। जैसे कि मान लो -3, ठीक है ना, अब बाहर क्या जाएगा भैया, +3। माइनस का है कोई बात नहीं, निशान सिर्फ चेंज हो जाता है और हमेशा पॉजिटिव ही आता है। जैसे कि +3 हमने मोड के अंदर रख लिया तो ये भी क्या आ जाएगा, +3। समझो, जैसे कि मैंने रख लिया, देखिए √2 - 1, ठीक है, तो ये कितना होता है भैया, ये भी पॉजिटिव है, तो एज इट इज इसको बाहर निकाल लेगा। ठीक है, समझ आता है। तो मोड एक ऐसी मशीन है जो कि बाहर हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव संख्या ही देता है। अब मोड एक मशीन है, ये बात भैया हमें समझ में आती है, ठीक है ना। जैसे कि पंखा है, ये भी एक मशीन है जो कि हवा देने का काम करता है। कूलर है, ये भी एक मशीन है जो कि हवा देने का काम करता है। लेकिन ये काम कैसे करता है भैया, ये हवा कैसे देता है। ठीक इसी तरीके से हम बात करते हैं कि भैया मोड काम कैसे करता है, आखिरकार इसका काम क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, मोड की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको रियलाइज कराया कि ये किस तरीके से होता है। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि भैया काम कैसे करता है मोड। ठीक है, तो मोड का सबसे पहले है कि काम कैसे करेगा, इस तरीके से आप लिख लो, काम कैसे करता है, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह कैसे काम करेगा भैया। देखो मोड मशीन ऐसी है कि हमेशा पॉजिटिव संख्या ही हमें देगी, बिल्कुल समझ में आता है। तो देखिए मोड के काम करने का सिंपल सा तरीका यह है कि जब भी मोड को पता चलता है कि मेरे अंदर पॉजिटिव संख्या को बिठाया गया है, तो मोड है ना आराम से, ठीक है, या पॉजिटिव संख्या बाहर आ जाए, पॉजिटिव की पॉजिटिव संख्या। लेकिन जब भी मोड को पता चलता है कि मेरे अंदर नेगेटिव संख्या नेगेटिव वाली संख्या रखी गई है, तो मोड के कान हो जाते हैं तेज और वो चौकन्ना हो जाता है, फटाफट काम करने लगता है और उस नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या में बदल लेता है। लेकिन बदलता कैसे है भैया, आप खुद ही देखो ना, ये आपका -3 है, ठीक है, अब इस -3 को +3 में बदलना है। आप क्या करोगे भैया, सिंपल सी हम क्या करेंगे, इसको माइनस से गुणा कर लेंगे, और जब इसको माइनस से गुणा कर लेंगे तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है, बिल्कुल भैया कुछ ऐसा ही होता है। तो मोड भी कुछ ऐसा ही करता है। जब भी मोड के अंदर माइनस वाली संख्या आती है ना, तो मोड क्या करता है, फटाफट तेज होकर उस माइनस वाली संख्या को माइनस से ही गुणा कर लेता है, जिससे वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, क्या बोला, जैसे कि देखिए आपको एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि मोड के अंदर रखा गया है मान लीजिए 5 प्लस का, अब इसको पता चला कि इसके अंदर पॉजिटिव संख्या है, कोई नहीं, मोड एकदम रिलैक्स मोड में है और इसने 5 को एज इट इज बाहर निकाल लिया। यह बात भैया हम समझ गए। लेकिन जब मोड को पता चला कि भैया मेरे अंदर तो माइनस वाली संख्या रखी गई है, तब मोड के कान तेज हो गए और उसने क्या किया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए काम स्टार्ट कर दिया। और जब भी इसको पॉजिटिव बनाना होता है तो यह क्या करता है, इस -5 को माइनस से ही गुणा कर लेता है, और इस -5 ने जब माइनस से ही गुणा किया तो यहां पर क्या आ जाता है, +5 आ जाता है। क्या बात हम समझे, बिल्कुल भैया, मतलब सीधे सीधा बात आप यह कहो कि मोड है ना हमेशा नेगेटिव वाली संख्या को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से गुणा कर लेता है, बाकी कुछ नहीं करना, और अगर प्लस वाली संख्या पॉजिटिव संख्या तो पॉजिटिव ही रहने देता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहां पर मोड को पता चला कि √2 - 1, ठीक है, सबसे पहले तो जब भी माइनस आ जाता है ना तो मोड के कान तेज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अपने कान भी एकदम तेज कर लेने के, क्योंकि भैया माइनस आ गया तो पहले आप चेक करो कि यह माइनस है, इसका मतलब कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो रूट का मान होता है भैया 1.41, ठीक है, समथिंग 1.41 होता है, और ये माइनस का 1 आ गया, तो ये कितना आ गया, 0.41 पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव था तो एज इट इज इसको हमने रख लिया ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये मोड का काम है। अब हमने क्या किया, थोड़ी सी तेज बने हम और यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख लिया।
अब क्या है, देखिए 1 में से अब हम घटा रहे 1.41, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव में आएगा माइनस का 0.41। अब जब माइनस का आ गया इसका मतलब यह इसको माइनस से गुणा करेगा, क्योंकि इसको प्लस में बदलना है। तो इसने मोड ने इस पूरी संख्या को माइनस से कर लिया गुणा, और जब माइनस से गुणा किया तो क्या बन जाएगा, √2 - 1, ठीक है, चेंज हो गया। देखिए तो आखिरकार हो क्या रहा है भैया, आखिर का काम ये हो रहा है कि देखिए फाइनल में जो यहाँ पे आंसर था ना वो का वो आंसर यहाँ पर मिल रहा है, बिल्कुल ना, और वही मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव में ही मिलेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि और हम बात करें कि मान लीजिए π-3, ठीक है ना, 3 - π। अब यहाँ पर वापस माइनस आ गया, तो हमें भी अपने कान तेज कर लेने के इस मोड के साथ साथ कि यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, 3 में से हम पाई घटाते हैं और पाई का मान होता है 3.17, कितना होता है 3.17, ठीक है। अब 3 में से 3.17 घटा रहे भैया, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब भी घटाएंगे तो हमेशा हमें नेगेटिव संख्या ही मिलती है, और अगर नेगेटिव संख्या मिलती है तो हमारा काम यह है कि हम इस पूरे को माइनस से गुणा कर ले ताकि ये प्लस में बदल जाए, ठीक है ना, यही इसी तरीके से काम करता है। तो हमने इसको माइनस से गुणा कर लिया, तो 3 - π को माइनस से गुणा कर लिया, तो यहाँ पर बन गया π-3। क्या हमें बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, अच्छे से समझ में आ गई कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम होगा, ठीक है ना, ठीक है भैया, ये भी हमें आ गया समझ में। चलो तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं भैया, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। 1-2 और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं ताकि आप थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने आपको कहा √5 माइनस, मान लीजिए आपको बोल लिया कि 3 बोल दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताइए आप क्या होगा यहाँ पर आंसर भैया, √5 तो है ना समथिंग कितना होता है भैया, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, और 3 का होता है 9, तो 2 और 3 का कहीं ना कहीं बीच में आएगा, ठीक है, 2 और 3 के बीच में आएगा, ये बात हमें समझ में आती है, इस तरीके से सोचना है, ठीक है। और यहाँ पर 3 है, ठीक है, अब ये 3 तो है नहीं, ये वाली संख्या, अच्छा 3 से तो कम ही है, और ये 3 है, और 3 से कम मतलब 3 से छोटी में से 3 घटाएंगे तो हमेशा नेगेटिव ही आने की है, और नेगेटिव आएगी तो यह इसको माइनस से गुणा कर लेगा, ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा कितना भैया, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 3 - √5, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल भैया, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स होते हैं, आपके सामने अगर आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल भैया। अब हमें कोई डाउट है ही नहीं गया है कि मोड कैसे काम करता है, ठीक है, क्या करता है मोड। फाइनल में आप एक नोट में लिख लेना भैया, अच्छा सा लड्डू बना कर लिख लेना कि जब भी मोड के अंदर माइनस संख्या होती है, माइनस में संख्या होती है, तो मोड उस संख्या को माइनस से गुणा कर लेता है, जिससे वो संख्या प्लस में बदल जाती है। ये इस मोड का काम है, इस तरीके से मोड काम करता है, ठीक है ना, आ गया समझ में, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं मोड को। अच्छा, मोड को हम बोलते हैं भैया हिंदी में मापांक फलन, ये भी ध्यान रखना आप। तो मोड को परिभाषित करना, ठीक है ना, मोड को परिभाषित करना, ठीक है, ये हम कर रहे हैं मोड को परिभाषित, ठीक है भैया। चलो तो इसको हम समझते हैं कि यह है क्या, डिफाइनिंग ऑफ मोड। देखो भैया, मैं आपको बताऊं कि आप जिस लाइन में लगे हो ना, जिसकी तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है ना, किसकी तैयारी कर रहे हैं भैया, हम कर रहे हैं IIT JEE की तैयारी। IIT में हमको जाना है, NIT में जाना है, तो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं और जिस फील्ड में आए हैं, साइंस की फील्ड में आए हैं ना, उसमें आपके इंग्लिश तो साथ साथ चलेगी, और उसमें भी आपको IIT में जाना है ना, तो इंग्लिश तो आपके एक कदम आगे ही चलेगी, मतलब इंग्लिश को हमें साथ साथ लेकर चलना है। इंग्लिश वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी वाले ध्यान में रखो कि साथ साथ में आपको जो हिंदी का इंग्लिश बताता हूँ ना, उसको भी लिखा करो, उसको भी याद रखो, समझा करो। तो डिफाइनिंग ऑफ मोड काम आने वाला है, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं भैया, ये परिभाषित करना क्या होता है मोड को, ठीक है भैया, मोड को हमें पता ही है, अब परिभाषित कैसे करेंगे। देखो यार, मोड है ना, कोई भी इस दुनिया में कोई भी बंदा है, कोई भी, ठीक है ना, सब्सटेंस है, वो हमेशा रेस्ट अवस्था में, विराम अवस्था में आना चाहते हैं। हाँ भैया, ये बात तो आपने सही बोला, ठीक है ना। जैसे कि हम तैयारी कर रहे हो तो हम सोचते हैं कि एक बार सेटल वेटल हो जाए, उसके बाद मस्त आराम से जिएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से सोचते हैं। कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में मैं घुसूँ और ज्ञान दूँ, तो कोई भी रिएक्शन है ना, ठीक है ना, वो भी क्या करती है, वो भी अपने विराम अवस्था में आने की कोशिश करती है। कोई भी एटम है, परमाणु है, वो भी उत्तेजित अवस्था में होता है, तो वो भी अपने विराम अवस्था में आने की कोशिश करता है, ठीक। इसी तरीके से भैया यहाँ पर मोड है, ठीक है ना। अब मोड जो आ गया ना, तो इस एक्स के ऊपर ये दो आ गई डंडी, ठीक है। अब ये डंडी है ना, एक्स का कोशिश करता है कि मैं ये जो जाल लगा हुआ है ना, मैं जो मोड के अंदर बैठा हूं ना, ये यहाँ से डंडी हट जाए, मतलब भैया ये आपका जो मोड है ना, उसको हम परिभाषित कर ले, ये डंडी को हम हटा ले, ठीक है। तो इस डंडी को हटाना, मोड को हटाना ही मोड को परिभाषित करना कहलाता है। क्या समझे भैया हम,
डंडी को मतलब मोड को हटाना ही मोड को परिभाषित करना कहलाता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं मोड को हटाना ही, ठीक है, मोड को हटाना ही, मोड को हटाना ही मोड को परिभाषित करना कहलाता है। ठीक है भैया, मोड को परिभाषित, ठीक है, परिभाषित। भैया ऐसे कैसे लिख लिया भैया, आपको ये तो अच्छे से आती है लैंग्वेज, ठीक है ना, व्हाट्सएप लैंग्वेज। परिभाषित करना कहलाता है, करना कहलाता है, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बिल्कुल भैया, हमने लिख ही लिया है अब तक तो, ठीक है ना। अच्छा, मोड को परिभाषित करना कहलाता है। अब देखो यार, हम थोड़ा कंपटीशन कर रहे थे मोड के साथ। अच्छा, हमने ये संख्या रखी तो क्या करता है मोड, क्या करता है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया भैया, जब भी हम पॉजिटिव संख्या रखता है तो मोड साला पॉजिटिव में उसको बदल पॉजिटिव रहने देता है, और जब भी हम चुपके से नेगेटिव संख्या रख लेता है तो भी उसको, उस नेगेटिव संख्या को भी वो पॉजिटिव संख्या में बदल लेता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस मोड के अंदर इस एक्स को रख लेते हैं ना, मोड के अंदर इस एक्स को रख लेते हैं। अब क्या होता है, अब भैया मोड भाई हो गए कंफ्यूज क्यों हो गए, क्योंकि मोड ने एक बार जोश जोश में कहा चलो इसको मैं पॉजिटिव मानकर, मैं इसको पॉजिटिव मानकर ऐसा कैसा खोल लेता हूँ। ठीक है, फिर थोड़ी देर हुई और फिर मोड ने सोचा कि अगर मैं इसको पॉजिटिव मानकर खोलूंगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव हुआ तो मैं क्या करूंगा, तब तो मुझे इससे माइनस से गुणा करना पड़ेगा। अब मोड हो गया कंफ्यूज, मोड का जो फ्यूज है ना वो उड़ गया और वो सोचने लगा कि यार मैं इसको ऐसे कैसे बाहर रखूँ या इसको माइनस से गुणा करूँ। मोड को आ गया कंफ्यूजन, ठीक है, और हम यहाँ पर जंग जीत के। लेकिन मोड भी शांत बैठने वाला था नहीं, मोड भी काफ़ी गहन स्टडी करने चला गया, कि विचार करने चला गया कि इसको मैं कैसे खोलूं, और आखिरकार उसने एक सॉल्यूशन ढूंढा। सॉल्यूशन क्या ढूंढा कि जब भी मेरे सामने ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा जहां पर मुझे पता नहीं होगा भैया कि यहाँ पर प्लस लगेगा, यहाँ पर कोई संख्या बैठी है वो प्लस में है या माइनस में, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब मैं हमेशा दो केस बनाऊंगा। भैया क्या बनाओगे आप, दो केस बनाएंगे। दो केस क्या, दो केसों में हम मानेंगे कि एक बार वो संख्या पॉजिटिव है और दूसरी बार वो संख्या नेगेटिव है। तो यहां पर भी हम दो केस बना लेते हैं, ठीक है, क्या बना लेते हैं, दो केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट में हमने क्या माना कि भैया एक्स है ना वो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू जेब माना है, आप मान सकते हो, ठीक है ना, कहीं भी एक जगह मानना है। तो यहाँ पे आपने मान लिया कि एक्स है वो पॉजिटिव है, और अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स मोड ऑफ एक्स है ना वो ऐसा का ऐसा ही खुल जाएगा। हाँ भैया यह तो समझ में आ गया, हमें बिल्कुल अच्छे से आ गया है समझ में, ठीक है। दूसरा केस हमने क्या माना, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा केस हमने यह माना कि आपका एक्स है ना वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो हम अब इस मोड को माइनस से खोल सकते हैं, बिल्कुल। तो अब हमने इस मोड को माइनस से खोल लिया, और जब हमने मोड को माइनस से खोल लिया तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मोड को खोलना ही मोड को परिभाषित करना कहलाता है। जिस तरीके से हम आगे खोल रहे थे ना बस वही है। अब हमने क्या कर लिया, इस मोड एक्स को परिभाषित कर लिया है। क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल भैया हमें अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दिया गया, ठीक है, आपको मोड ऑफ x-1 दे दिया गया। क्या आप बताओ यहाँ पर हम यह पता कर सकते हैं कि जो मोड के अंदर x-1 बैठा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आप कोई बंदा बोलेगा, कोई मुन्ना बोलेगा वहां से पीछे से उठकर कि भैया ये तो साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव है। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया है ना, ठीक है। तो आप बात बताओ, अगर एक्स की जगह आपने रख लिया एक, ठीक है, एक छोड़ो जीरो रख लिया एक्स की जगह, तो भैया 0-1 माइनस का 1 आएगा, ये तो नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। अगर एक्स की जगह आपने 5 रख लिया तो 5 - 1 4, ये तो पॉजिटिव हो गया। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक्स की जगह माइनस का 5 रख लो तो माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6 हो जाता है, जो कि है नेगेटिव। भैया अब क्या करें, ठीक है। तो बस वही बात, जब भी हमें पता नहीं हो तो हम क्या करते हैं, इस मोड में दो केस बनाते हैं और दो केस बनाकर खोलते हैं, ठीक है। चलो तो पहला केस हमने बना लिया भैया। पहला केस हम बना रहे हैं, क्या है पहला केस, कि यहाँ पर जो x-1 होगा ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। और यह अगर पॉजिटिव होगा तो मोड ऑफ x-1 है ना किससे खुलेगा, आपके ऐसा कैसे पॉजिटिव ही से ही खुलेगा। तो हमने इसको इसी तरीके से रख लिया, ठीक है ना, समझ में आ गया बात, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं केस 2 की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में हमने क्या किया कि आपका मोड ऑफ x-1 है ना, मतलब इसके अंदर जो बैठा हुआ x-1 है वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो मोड ऑफ x
x माइनस वन आपका किससे खुलेगा, माइनस से खुल जाएगा। तो ये हमने खोल लिया माइनस से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स। क्या बात आपको समझ में आ गई है? बिल्कुल भैया, अच्छे से हमें समझ में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बड़ा सा नोट लिख सकते हो, बड़ा सा लड्डू लिख सकते हो। भैया अब हम लड्डू खाएंगे क्या? बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, लड्डू लिख सकते हैं, या फिर आप लिखो काम की बात। ठीक है ना, लड्डू में हम काम की बात करते हैं, तो काम की बात लिखो आप। काम की बात भैया यह है कि जब भी हमें मोड के अंदर ऐसी संख्या दिखी, जब भी मोड के अंदर ऐसी संख्या आ जाए जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, क्या पता नहीं हो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, कि वो प्लस वाली संख्या है या माइनस वाली संख्या है, तो हम हमेशा 2 केस बनाएंगे और 2 केस बनाकर खोलेंगे। बात चमके क्या? बिल्कुल, जब भी हमें पता नहीं हो, मैं लिख सकता हूं क्या, ठीक है ना, जब भी मोड के अंदर, ठीक है, मोड के अंदर ऐसी संख्या बैठी हो, ऐसी संख्या हो, ठीक है, ऐसी संख्या हो जिसके निशान का, ठीक है ना, निशान में बोल लूँ साइन, क्या बोल लूँ, साइन का हमें पता नहीं हो, साइन का पता नहीं हो, तो भैया पता नहीं हो तो हम मोड को हमेशा 2 केस बनाकर खोलते हैं। अच्छे से मैंने खोल लिया, इसको खोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल भैया, आधी हिंदी आधी व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखे हो क्या? आपको क्या करना है, समझ लो यार, समझ लो, ठीक है ना, आप एडजस्ट कर लेना कि जब भी मोड के अंदर ऐसे कोई संख्या बैठी हो जिसके निशान के बारे में हमें पता नहीं हो, तो हम हमेशा 2 केस बनाकर खोलेंगे। क्या बात ये समझ में आ गई है? बिल्कुल। अगर चमक फूटी है तो हम इस सवाल को अब ढंग से करने जाते हैं। ढंग से मतलब अब फाइनली किस तरीके से ऐसे सवालों को करना है उसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चनों को फोड़ते हैं। ठीक है ना, चलो तो हम स्टार्ट कर ही लेते हैं। ठीक है भैया, तो अब हमने बात की कि मोड को डिफाइनिंग करना है। ठीक है, जैसे कि आपको एक सवाल यही वाला सवाल था, ठीक है ना, आपका एग्जाम्पल 1 की बात करता है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल 1 में मान लो आपको दे दिया गया है x माइनस 1, इसको आपको परिभाषित करना है, खोलना है। कैसे खोलोगे आप? सिंपल सी बात है, हमें पता नहीं है कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हम केस बनाएंगे। केस 1 हमने बना लिया कि आपका x माइनस 1 जो कि है वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से मोड ऑफ x माइनस 1 है वो किससे खुलेगा भैया? आपके प्लस से खुलेगा। ठीक है, केस 2 हमने बना लिया। केस 2 में क्या हुआ कि आपका x माइनस 1 है वो नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां से आपका मोड ऑफ x माइनस 1 है वो किससे खुलेगा भैया? माइनस से खुलेगा। हाँ भैया, समझ में आ गया है। ठीक है, इसको ढंग से लिखे तो क्या जाएगा? 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम फाइनल आंसर यहां से लिखने जाएंगे। भैया फाइनल आंसर कैसे होगा? ये नहीं है कि फाइनल आंसर यही है, कुछ इसको ढंग से लिखेंगे। तो फाइनल आंसर हम लिखने गए तो भैया यहां से हमें क्या मिला? देखिए कि अगर देखिए x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से मतलब क्या हुआ कि अगर x क्या हुआ 1 से ज्यादा या बड़ा हुआ, ठीक है, मतलब 1 के इक्वल या उससे ज्यादा हुआ, तो देखिए लिख सकता हूं मैं इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसको यहाँ पर पक्षांतर कर लिया। तो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन x माइनस 1 क्या हो जाएगा? आपका मोड ऑफ x माइनस 1 के इक्वल ही होगा। और अगर x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, इसको अगर पक्षांतर करें यहाँ पर, तो मोड ऑफ x माइनस 1 है ना, वो क्या हो जाएगा भैया? माइनस ऑफ सॉरी यहाँ से लिख लेता हूँ कि 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से लिख लिया है। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल हमें अच्छे से समझ में आती है। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल करने गए तो अब आपको मिला है भैया एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको आपको क्या करना है? खोलना है अच्छे से। ठीक है, खोल ले क्या? सबसे पहले हमने बनाया केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। पहली बात हमने ये मानी। अगर ये पॉजिटिव होगा तो हम क्या बोल सकते हैं भैया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। इसको लिख सकते हैं क्या? इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लिख लिया। ठीक है, तो यहां से भैया मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 है वो कैसे खुल जाएगा? पॉजिटिव से ही खुल जाएगा। बिल्कुल भैया, ये आपका हो गया। और अब हम बनाते हैं केस 2। केस 2 बनाने गए हम भैया, तो केस 2 में क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया। और अगर नेगेटिव ये हो गया तो इसको ढंग से लिखे तो x इज लेस देन प्लस माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो यहां से भैया मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 होगा वो कहां से खुलेगा? नेगेटिव से खुलेगा भैया। तो ये हमने खोल लिया नेगेटिव से, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम लिख लेते हैं फाइनल आंसर।
ठीक है, अब हम लिख लेते हैं फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर जब हम लिखने गए तो भैया हमें क्या मिला कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 है, ठीक है, तब आपका मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 है वो पॉजिटिव से ही खुलेगा, और हमने इसको खोल लिया पॉजिटिव से। इतना समझ में आ गया। और अगर इफ x इज लेस देन प्लस माइनस 2 है तो मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 वो खुलेगा आपका माइनस से, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका f4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके फाइनल में दो आंसर मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ मिल रहा है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बिल्कुल समझ में आ गई है? ये वाला आपका पूरा है, ये आप ले लीजिए, ठीक है ना। हाँ भैया कुछ इस तरीके से होगा, हमें समझ में आ गया है। आ गया समझ में? और भी सवाल करते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है, ठीक है। एक दो और सवाल कर लेते हैं, उससे आपको समझ में पूरा आ जाएगा। जैसे कि आपको बोला एग्जाम्पल, अब आप करना कि भैया मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9। भैया अब तो ये सवाल हो ही जाएगा, ठीक है। केस 1 बना लिया हमने, इसको मान लिया पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मान लिया पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव मान लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो यहां से मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 है वो खुल जाएगा पॉजिटिव से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमने बना लिया केस 2 बना लिया भैया। केस 2 बनाया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख ले कि x इज लेस देन प्लस माइनस 3, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, अब वो किससे खुलेगा भैया, नेगेटिव से खुलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को माइनस से गुणा कर लिया तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम फाइनल आंसर लिखने गए भैया, फाइनल आंसर लिखने गए तो भैया क्या हो जाएगा कि अगर इफ, ठीक है ना, या फिर मैं इसको थोड़े सा और भी शॉर्ट में लिखूं आपके लिए, तो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 है वो भैया पॉजिटिव से खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 पॉजिटिव से खुलेगा अगर इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 3 हुआ। समझे क्या? मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 पॉजिटिव से खुलेगा अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 3 हुआ, ये हमने निकाल लिया। और मोड नेगेटिव से खुलेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा अगर इफ x इज लेस देन प्लस माइनस 3 हुआ। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल भैया अच्छे से समझ में आ गई है। तो थोड़ा थोड़ा हम समझते फाइनली स्टैंडर्ड आंसर पर मिल गए हैं, स्टैंडर्ड आंसर पर पहुंच गए हैं, ठीक है। अब थोड़े से अच्छे वाले सवाल कर ले, जेई वाले सवाल, मतलब मेंस वाले पूछे जा सकने वाले सवाल या फिर पूछे गए हुए सवालों को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको आ सकता है, ठीक है। अब आपको भैया बोला देखिए थोड़ा सा सोचना, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़े से सोचने की जरूरत है, आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो भैया जैसे कि आपको बोल लिया गया कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 को आप परिभाषित कीजिए, इसको हमें परिभाषित करना है। अब कैसे सोचोगे आप, कैसे सोचोगे भैया इसको कैसे परिभाषित करें? अब ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो आपको क्या सोचना है भैया, आपको ये सोचना है कि अगर ये वाला पॉजिटिव हुआ, ये पूरा भाग, ठीक है, ये अगर पूरा भाग पॉजिटिव हुआ तो मोड आपका पॉजिटिव से ही खुलेगा, और अगर ये पूरा भाग नेगेटिव हुआ तो ये मोड नेगेटिव से खुलेगा। नेगेटिव से खुलेगा मतलब माइनस से गुणा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है? बिल्कुल भैया समझ में आती है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दे, क्या कर दे, क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दे कि हम पता कर ले कि भैया ये कहाँ तो पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा। क्या हम इसको पता कर सकते हैं? बिल्कुल भैया अच्छे से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बेसिक मैथ में हमने पढ़ रखा है कि इसको कैसे पता करें कि कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ नहीं रखा है तो यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या किया रफ में, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। रफ में अलग से काम करना, ये आपको कहीं करना नहीं, अगर बुक में नोटबुक में आ जाए तो, और अगर आपका एग्जाम में आ गया तो आपका रफ और सब कुछ एक ही है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 को चेक कीजिए कि यह कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा। इसके आप ढूंढिए शून्यक, इसके आप शून्यक ढूंढिए तो इसका क्या हो जाएगा, आपको गुणनखंड ढूंढिए तो माइनस का 4x प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का 12, हाँ भैया यही होगा, ठीक है। तो आप कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। बिल्कुल भैया अच्छे से यही होगा, आ गया समझ में? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से आप संख्या रेखा बनाओ, ये प्लस का माइनस का इनफाइनाइट, ये प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है। इतना भी समझ में आता है हमें, ठीक है। यहाँ से ये इसका शून्य क्या हो जाएंगे, प्लस का 4 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 3, हाँ ठीक है भैया यह भी आ गया समझ में हमें। इन दोनों को रख लो यहाँ पर, ठीक है। चलो इसको भी रख लेते हैं, ये आपका माइनस का 3, ये आपका प्लस का 4, ठीक है।
अब हमें यह बताना है, यह पता करना है कि कब कब पॉजिटिव होगा, कब कब नेगेटिव होगा। 3 भाग बने, 1, 2 और 3, ठीक है। 4 से बड़ा कोई संख्या लो भैया, 5 ले लिया, 4 से बड़ा 5 ले लिया तो 5 - 6 पॉजिटिव, 5 + 3 8 जो कि है पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भैया पॉजिटिव ही आता है, तो ये अपना आ गया पॉजिटिव। -3 और 4 के बीच कोई संख्या 0 ले ली, 0 - 4 -4 नेगेटिव, 0 + 3 +3 पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव भैया नेगेटिव होता है, ये आपका नेगेटिव। और -3 से कोई भी संख्या कम ले ली हमने, -5 -5 -4 कितना गया भैया, -9 जो कि नेगेटिव है, -5 +3 -2 जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव गुणा किया तो ये आपका आ गया पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आता है बिल्कुल भैया। तो अब हमें यह पता चला कि यह वाला भाग तो आपका पॉजिटिव है पूरा, ठीक है ना, आता है समझ में, ठीक है। और यह वाला भाग है ना, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि भैया यहाँ पर जब आपने पॉजिटिव वाला लिया है तो यहाँ पर डायरेक्ट सर्कल क्यों लगाया है, यहाँ पर क्यों नहीं लगाया। ठीक है, कहीं भी एक जगह लगाना, या तो आप नेगेटिव वाले में लगा लो या फिर पॉजिटिव वाले में लगा लो, कहीं भी एक जगह लगाना। ठीक है, इतना आ गया समझ में, बिल्कुल भैया हमें इतना तो समझ में आ गया है बस। तो अब आप कर लो कि भैया अब आप शहंशाह बन जाओ। अब आप बोल सकते हो कि भैया जब भी x है ना, देखिए x पॉजिटिव वाला का है, पॉजिटिव वाला x का है, पॉजिटिव वाला x है, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -3 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, ये आपका है पॉजिटिव वाला। और x नेगेटिव वाला कहा है, x नेगेटिव वाले की बात करें तो ये है आपका -3 से 4, ये आपका नेगेटिव वाला है। तो अब आप आराम से बोल सकते हो कि भैया जब भी x है ना इस भाग में होगा -इनफाइनाइट से -3 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, तब आपका यह पूरा भाग है वो प्लस से खुलेगा। क्या आप बोल सकते हो, बिल्कुल भैया बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि यह भाग पूरा पॉजिटिव है। जब आप इन दोनों यहाँ से कोई भी एक संख्या रखोगे ना तो यह हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसमें से कोई एक संख्या रख कर देखना। ठीक है, और जब आप ये रखोगे नेगेटिव वाला भाग, ये रखोगे इन दोनों में ऐसा कोई भी एक संख्या, तो हमेशा यह वाला पूरा भाग नेगेटिव आएगा। जैसे कि देखिए इन दोनों के बीच में 0 आता है, 0 रख के देखिए, 0 ये -12 माइनस का आ गया ना, बिल्कुल भैया। तो ये वाला जब भी हम भाग रखेंगे तो यह आप पूरा आएगा नेगेटिव, और अगर नेगेटिव आएगा तो हमको इसको खोलना पड़ेगा पॉजिटिव से। ठीक है, तो अब हम डिफाइनिंग करने जा रहे हैं, खोलने जा रहे हैं। कैसे खोलेंगे, मोड ऑफ x² -x -12। ठीक है, आपका खुलेगा पॉजिटिव से x² -x -12 से खुलेगा जब आपका इफ x बिलोंग्स टू इनफाइनाइट से -3 यूनियन 4 से इनफाइनाइट होगा। हाँ भैया समझ में आता है। और यह नेगेटिव से खुलेगा जब x आपका बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक भैया, x जब बिलोंग करेगा आपका -3 से 4 तक। ठीक है, इसको ढंग से लिख लिया तो यहाँ से आ जाएगा -x² प्लस का x प्लस का 12 इफ x बिलोंग्स टू -3 से 4। तो इस तरीके से ये सवाल होगा भैया। आपको उन लोगों को तो यही दिखाने का है, लेकिन जो बैक में हमने काम किया है ना वो इस तरीके से कुछ करना है। क्या समझ में आ गया सवाल, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है जो कि मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में ढंग से करेंगे। फिलहाल है ना एक सवाल और इसके जैसे कर लो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, सोचने वाला सवाल है। ठीक है, बोल सकता हूँ कि जेई वाला सवाल है, मेंस वाला एटलीस्ट तो है ही आपका, और मेंस वाला है। और साथ साथ दूसरे जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना उसमें भी बहुत बार पूछे जाते हैं ये वाले सवाल। ठीक है, तो ये आपको सवालों का ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं एक दो और सवालों की जिससे आपका समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आपको बोला गया कि x², ठीक है, माइनस का जैसे कि बोल दिया गया x, ठीक है, अच्छा यहाँ से आपको बोला गया -6, ठीक है ना, ये आपको आ गया है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। ठीक है, अब आपको सोचना है कि भैया ये होगा क्या, किस तरीके से होगा। देखो आपको क्या सोचना है कि कहाँ का पॉजिटिव होगा, कहाँ का नेगेटिव होगा। तो समझिए कि भैया हमने इसको देखा, हमने यही देखा कि भैया ये कहाँ का पॉजिटिव होगा, कहाँ का नेगेटिव होगा। इस तरीके से होगा, इसके रूट निकालिए, इसके गुणनखंड निकालिए तो -3x प्लस का 2x हो जाएगा। बिल्कुल भैया यही होगा, हाँ यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x -3 आ गया यहाँ से, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x -3 यहाँ से भी आ गया। तो यहाँ से x -3 और x + 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसके शून्य का आ रहा है 3 और यहाँ से आ रहा है -2। ठीक है ना, ठीक है भैया। तो अब हम काम कर लीजिए, इसको संख्या रेखा पर बता दीजिए। ये हमने बता लिया संख्या रेखा पर, ये आपका -2 है और ये आपका +3 है। बिल्कुल भैया, अब चेक कर लीजिए, 3 से ज़्यादा जाएंगे तो 3 से ज़्यादा 5 ले लिया तो 5 - 3 पॉजिटिव, 5 + 2 पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, -2 और 3 के बीच में 0 अपने कोई संख्या रख ली, 0 - 3
माइनस का 3 नेगेटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा और ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो यह आपका पॉजिटिव वाली संख्या हो गई, ठीक है, कुछ उसी के जैसा है, और ये आपकी है नेगेटिव वाली संख्या, ठीक है। तो भैया पॉजिटिव कहाँ है, एक्स पॉजिटिव है जब आपका माइनस इनफाइनेट एक्स है, माइनस इनफाइनेट से -2 यूनियन 3 से इनफाइनेट, ठीक है। और एक्स नेगेटिव कहाँ है, जब आपका एक्स बिलोंग्स करता है -2 से 3 तक। हाँ भैया समझ में आ गया। तो आप लिख सकते हो मोड ऑफ x² - x -6, यह आपका पॉजिटिव होगा, यह आपका पॉजिटिव होगा x² - x -6 जब इफ x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनेट से -2 यूनियन 3 से इनफाइनेट, ठीक है भैया, ये आ गया समझ में। और ये आपका नेगेटिव होगा x² - x - 6 नेगेटिव होगा जब क्या कि जब यह आपका x है ना वो बिलोंग करेगा -2 से 3 के बीच में, ठीक है। इसको ढंग से लिख लिया तो क्या जाएगा, माइनस का x² प्लस का x प्लस का 6 इफ आपका x बिलोंग करेगा -2 से 3 तक। बिल्कुल भैया ये हमें समझ में आता है। तो कुछ इस तरीके से इन सवालों को करना होता है। उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। मोड तो अभी और भी बाकी है, और भी इसमें बहुत सारे सवाल करने बाकी है, बहुत सारे अच्छे जेई वाले सवाल भी आने बाकी है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को यार लाइक कर देना, साथ ही साथ कंटिन्यू रहना और पढ़ते रहना, ठीक है। थैंक यू।